22 अगस्त 2026 इस तारीख को हल्के में लेने की गलती नहीं करना है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की राजकुमार बुध राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनके नक्षत्र परिवर्तन का, जिसका असर आने वाले 29 अगस्त तक आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और जो मघा नक्षत्र है उसके स्वामी केतु होते हैं, यानी कि बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय की कारक बुध का संबंध अब ऐसे नक्षत्र से बनने जा रहा है जो अचानक बदलाव, रहस्य, पुरानी चीजों से दूरी और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो वृश्चिक राशि, इसका मतलब ये है कि आने वाले ये 7 दिन आप लोगों के लिए साधारण नहीं रहने वाले। कोई पुराना मामला अचानक से सामने आएगा, कहीं पर अटका हुआ काम फिर से गति पकड़ सकता है, किसी पुराने व्यक्ति का फोन या फिर मैसेज आपके जिंदगी में नई हलचल पैदा करेगा। मघा नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी केतु हैं और इसका जो प्रतीक है वो राज सिंहासन माना जाता है। मघा का संबंध सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, नेतृत्व, परंपरा और पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र में राजसी प्रभाव और अपने सम्मान को लेकर जागरूकता देखने को मिलता है। मघा नक्षत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसका संबंध पितरों और पूर्वजों से माना जाता है। और अब बुध मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जब बुध, जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन और तर्क के कारक हैं, केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में जाते हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टि से बुध के इन विषय पर केतु और मघा की प्रकृति का प्रभाव माना जाता है। यानी कि बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन, केतु गहराई, रहस्य और अचानक परिवर्तन, और मघा नक्षत्र पर पद, प्रतिष्ठा, अधिकार और पूर्वज से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस गोचर को बहुत ही आपको ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक गलती अगर आप कर डालते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो जाएगी, जिससे कि संभाल पाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ अगले 7 दिनों में घटित होने वाला है 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आपके जिंदगी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, सबसे पहले आपको इस परिवर्तन को समझना जरूरी है। 22 अगस्त को बुध मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 29 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और केतु को ज्योतिष में रहस्य, अचानक परिवर्तन, वैराग्य, पुरानी चीजों से दूरी और अप्रत्याशित घटनाओं से जोड़ा जाता है। जब बुध जैसे ग्रह का संबंध केतु के नक्षत्र से बनता है तो व्यक्ति की सोच सामान्य तरीके से हटके चलती है। आप किसी ऐसी बात को समझ सकते हैं जिसे पहले नजरअंदाज आप कर रहे थे। किसी पुराने मामले की सच्चाई सामने आ सकती है, किसी व्यक्ति की वास्तविक मंशा समझ में आ सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय आपका निर्णय लेने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। वृश्चिक राशि स्वभाव से गहराई में जाकर चीजों को समझने वाली राशि मानी जाती है। ये लोग किसी की कही हुई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने वाले लोग नहीं होते हैं। जब तक ये खुद अपनी आंखों से ना देख लें, किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए बुध और केतु का ये प्रभाव आपको सतह पर दिखाई देने वाली चीजों के पीछे छिपी हुई बातों को समझने की क्षमता देगा। लेकिन यही चीज कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग करवा सकता है, ज्यादा सोचने पे मजबूर करवा सकता है। इसीलिए इस पूरे समय में आपका जो सबसे बड़ा मंत्र रहेगा वो ये रहेगा कि सोचिए जरूर, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत सोचिए। कैरियर की बात करें तो 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच कैरियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। अगर आप एक स्माइल के साथ बातें करते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट ज्यादा सामने वाले पे पड़ेगा।
आपको किसी मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं आप उसे लीड कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को मौका मिलेगा और यकीन मानिए कि ये सारा जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं चर्चे में आ सकता है। अगर पिछले कुछ समय से जो चीज के लिए आप परेशान हुए जा रहे थे कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो भी अब आपको मिल सकता है। जो सबसे ज्यादा सावधान रहने वाली बातें हैं वो ये है कि किसी की बातों में नहीं पड़ना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ना ही घर के पॉलिटिक्स में आपको बिल्कुल भी पड़ना है। फाइनेंस की बात करें तो देखिए, ये समय आर्थिक मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना रहेगी कि हाँ, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बुध व्यापार और गन्ना से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसीलिए पैसों से संबंधित किसी भी तरीके का कैलकुलेशन, पेमेंट, ट्रांजैक्शन या फिर पुराने फाइनेंशियल मैटर में थोड़ी बहुत हलचल की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसे अगर आपने किसी को कर्ज दिया था तो वो आपको वापस कर सकता है, किसी से अपना पैसा आपको मांगना भी पड़ सकता है, और साथ ही साथ अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था तो उसका भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो चीज आपको दिखाई दे रही है शायद वो चीज वैसा ना हो। नए क्लाइंट से बातचीत चलेगी, पुराने ग्राहक दोबारा से संपर्क करेंगे, पर हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी असली अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कोई व्यक्ति आपको इस समय फंसाने की कोशिश करेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाकर डील ऑफर आपको कर सकता है, लेकिन आपको बिना उसे चेक किए, बिना डॉक्यूमेंट्स चेक किए किसी भी झांसे में नहीं आना है। थोड़ा आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। रिश्तों की बात करें तो ये जो मघा नक्षत्र है, जो केतु का नक्षत्र माना जाता है, इस समय आपको अपने मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे कि दबा कर रखने की बजाय आप अपने पार्टनर से खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुस्से में बातचीत नहीं करना है, इस तरीके से बातचीत नहीं करना है कि आप अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस तरीके से बात करना है कि आप अपने मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि सामने वाला कुछ और समझ पाता है, इसीलिए कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज करने की बजाय आप आमने सामने अगर बात करते हैं तो वो ज्यादा ही सामने वाले पे प्रभाव डालेगा। मानसिक स्थिति की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको इसी दौरान अपने मन को लेकर हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, आगे क्या करना है, ऐसे बहुत सारे दिमाग में आपकी बातें घूम सकती है। लेकिन आपको ये चूज करना पड़ेगा कि क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज आपको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर किसी की बातों को लेकर दिल से लगा लिए तो फिर नुकसान आपका है। मेंटली तरीके से आप खुद को थका हुआ महसूस कर पाएंगे। इसीलिए जो चीज आपके लिए सही है आप उसके बारे में सोच सकते हैं, जो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है उसके बारे में सोच के आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। तो 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच आपको कुछ बातों से बचना होगा, जैसे कि बिना सोचे बोलना नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े एग्रीमेंट नहीं करना है, दूसरों की बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, और पुरानी बातों को बार बार सोचकर अपने वर्तमान को खराब नहीं करना। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।